हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 24 मई और 24 मई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ मैं यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 24 मई की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, पीपीई किट का सबसे बड़ा निर्माता देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा पीपीई किट का निर्माता देश है चीन। चीन जो है वो दुनिया में सर्वाधिक पीपीई किट बनाता है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर है हमारे देश भारत का नाम आ गया है, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत एक दिन में 2.06 लाख पीपीई किट का निर्माण करता है। ये पीपीई किट जो है ये मूल रूप से शू कवर, दस्ताने, आई शील्ड, मास्क और गाउन, ये सारे की सारी चीजें पीपीई किट के अंतर्गत आती है। पीपीई किट हमने कई बार पढ़ा पीपीई, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वर्तमान समय में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इसका अति आवश्यक है, क्योंकि कोरोना वायरस के जो वायरस है वो किसी व्यक्ति के सामने टच करने के पश्चात भी वो उन सभी से संक्रमित नहीं हो पाता है। तो ये पीपीई किट उसकी मदद करती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं जानवी फूकन। जानवी फूकन जो है वो वर्तमान में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। लेकिन उन्होंने किनका स्थान लिया है? उन्होंने स्थान लिया है हरजिंदर कौर तलवार का। हरजिंदर कौर तलवार से उन्होंने यह पदभार ग्रहण किया है। उसके बाद देखिएगा कि फिक्की FLO जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिलाओं के नेतृत्व वाला, कि इसको महिलाएं नेतृत्व करती है, कि सबसे बड़ा व्यापार चैम्बर है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, और इसको महिलाएं नेतृत्व करती है, लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब हम फिक्की के बारे में पढ़ लेते हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं, लेकिन हम फिक्की के बारे में पढ़ेंगे। फिक्की का अर्थ, फिक्की की वो कब स्थापना हुई थी? 1927 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला इसके संस्थापक थे। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और अगर हम बात करें कि इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो संगीता रेड्डी वर्तमान में फिक्की की प्रेसिडेंट है। और एक क्वेश्चन अंतिम, फिक्की हमने कई बार पढ़ा है, लेकिन फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? तो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की की फुल फॉर्म है। तो ये जानकारी यहां से मिलने के बाद अगले क्वेश्चन, बुखार क्लिनिक शुरू किए गए। तो बुखार क्लिनिक का अर्थ क्या है? ये किसके द्वारा शुरू किए गए? तो सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बुखार क्लिनिक शुरू किए गए हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो कोरोना वायरस से संबंधित जांच की सुविधाएं जो है वो लोगों को आसानी से प्राप्त हो सके, क्योंकि लोग कोरोना वायरस के से संक्रमित होने के बाद भी जांच नहीं करवा पा रहे, तो उनके लिए स्थान स्थान पर सभी जिलों में 1391 बुखार क्लिनिक शुरू किए गए, ताकि आप निशुल्क जाकर के अपनी जांच कराए और पता चल सके कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है। तो बुखार क्लिनिक शुरू किए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ये बुखार क्लिनिक जो है वो सरकारी और निजी यानी प्राइवेट क्षेत्र दोनों में होंगे। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सबको रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है। तो सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किसने किया है? ये भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, बुखार क्लिनिक भी मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किए गए हैं, और सबको रोजगार मिलेगा ये योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत जो मजदूर है उनको मनरेगा के तहत जॉब गारंटी कार्ड वितरित किए जाएंगे, जिसके द्वारा भी उन सभी को मनरेगा के अंतर्गत नौकरी मिलेगी। और मनरेगा भारत में
बहुत पहले से शुरू की जा चुकी है। इसी के अंतर्गत उनको जो रोजगार है वो मिलेगा। ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो कुछ बातें मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? 55। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी, सिंधी और बुंदेली। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। और हमने मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लिया। मुख्यमंत्री जो है मध्य प्रदेश के वो है शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में वृद्धि की गई है। तो हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितनी % वृद्धि की गई है? तो ये वृद्धि की गई है 20%। और ये हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक घोषणा की है। अब हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में जो वृद्धि की गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हरित ऊर्जा उपकरण है वो स्थानीय उपकरण खरीदे। जैसे कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, उन पर बल देना, जोर देना, और जो विदेशी आयात है उसको कम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। जो 20% शुल्क बढ़ाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य यही है। देखिए, अब हरित ऊर्जा उपकरण की बात हो रही थी, तो हरित ऊर्जा उपकरण में सर्वाधिक उपभोक्ता देश कौन सा है? अमेरिका। उसके बाद नंबर आता है चीन का। लेकिन विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है भारत। अर्थात कि भारत में बहुत ज्यादा, विश्व में तीसरे स्थान पर उपभोक्ता है भारत देश, हमारा देश। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाटा कैपिटल ने वॉइस बोट लॉन्च की है। तो वॉइस बोट टाटा कैपिटल्स द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि व्हाट्सएप पर वॉइस बोट TIA लॉन्च किया गया। इसका पूरा नाम है वॉइस बोट TIA। और इसके द्वारा जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, वे अपनी EMI देख सकते हैं, नया ऋण प्राप्त कर सकते हैं और ग्राहक सेवा केंद्र में बात करके अपने प्रश्नों के उत्तर भी जान सकते हैं। ये टाटा कैपिटल्स ने वॉइस बोट लॉन्च की है। तो टाटा कैपिटल्स के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। टाटा कैपिटल्स की स्थापना कब हुई थी? सन 2007 में। इसके संस्थापक कौन थे? परविंद काडले। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करें वर्तमान में टाटा कैपिटल्स के MD और CEO कौन है? तो राजीव सभारवाल। राजीव सभारवाल जो हैं वो वर्तमान में टाटा कैपिटल्स के MD और CEO हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डार्लिंगटन रेसवे पर टोयोटा 500, डार्लिंगटन रेसवे पर टोयोटा 500 रेस किसने जीती है? तो ये जीती है डैनी हैमलिन ने। डैनी हैमलिन ने अभी टोयोटा 500 रेस जीती है। और अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर कौन रहे, तो दूसरे स्थान पर रहे हैं काइल बुश। ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो ये जानकारी इसके बारे में थी। उसके बाद में बढ़ते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध गायिका श्यामला जी का निधन, वो कहाँ, कौन से संगीत से संबंधित थी? तो वे जो थी हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत दोनों में उनके समान कमांड थी। एक पकड़ जो थी वो दोनों के दोनों भाषाओं में, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत पर समान रूप से वो उनकी विधाओं में उनकी निपुणता थी। उसके बाद उन्हें एक उपाधि मिली थी जो कि उभय गण विदुषी, ये उपाधि है जिससे उन्हें सम्मानित किया गया था। तो प्रसिद्ध गायिका श्यामला जी का निधन हुआ है, जिनको उभय गण विदुषी की उपाधि भी प्राप्त हो चुकी थी। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके PDF को मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके साथ साथ 2-3 और भी अलग अलग वीडियोज है जो आपको ज्ञानकोश YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।